हिमाचल प्रदेश में दिवाली से लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले ने मॉनसून सत्र में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बयानों की झड़ी सी लग गई है। सरकार का दावा है कि केरल और पंजाब की तर्ज पर नियंत्रित और कानूनी लॉटरी से सालाना करीब 100 करोड़ रुपए राजस्व जुटाया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने इसे युवाओं और परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ करार दे दिया है और सरकार पर हमलावर हो गए। जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने फैसला वापस लेने की मांग की है, जबकि सरकार लॉटरी शुरू करने पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। हिमाचल की भोली भाली जनता का पैसा सफाचट करने के लिए एक फटाफट मॉडल राहुल गांधी जी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिया। और ये पैसा सफाचट फटाफट कैसे होगा? ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। लेकिन आज राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कोई फोर्स नहीं है कि किसी को लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाहत होगी वो लॉटरी ले, जिसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी चाहत नहीं होगी वो लॉटरी ना ले। इस प्रकार उन्होंने बात की है। उनके लेटर पर भी जाए प्रतिपक्ष है, उसके लेटर पर भी गौर किया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले ने सियासी बयानबाजी का एक और पिटारा खोल दिया। एक तरफ प्रदेश सरकार इसे प्रदेश की खाली होती तिजोरी में राजस्व बढ़ाने का रास्ता बताती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे जनता की जेब और युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बना रही है। यानी मामला सिर्फ लॉटरी का नहीं, बल्कि राजस्व बनाम सामाजिक नुकसान की राजनीतिक बहस का बन चुका है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और लॉटरी जब बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों के घर बिक गए, जमीन बिक गई, जेवरात बिक गए कई जगह। जिनको एक बार आदत पड़ जाती है उसके बाद उस आदत से छूटना मुश्किल होता है। लगभग ये भी वही स्थिति है जैसे नशे में, चाहे वो नशा चिट्टे का है, चाहे वो नशा किसी दूसरी चीज का है, उसी तरह का ये नशा है। आर्थिक हालात कुछ लोगों के ही सुधरेंगे और जो लोग इस लॉटरी को जबरदस्ती लाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह यह है जिस कंपनी को, जिन लोगों को ये लॉटरी दी जा रही है, जिस प्रकार से इसका प्रावधान वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो है वो सारी बातें आने वाले समय में जांच का विषय बनेगी। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर सवाल उठाए और इसके बाद बयान जारी कर सरकार पर हमला भी बोला। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि लॉटरी के जरिए आम और मासूम लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही लॉटरी दोबारा शुरू करने पर भी सवाल उठाए। हिमाचल की भोली भाली जनता का पैसा सफाचट करने के लिए एक फटाफट मॉडल राहुल गांधी जी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिया है। और ये पैसा सफाचट फटाफट कैसे होगा? ये लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा। लॉटरी जो पूर्व की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने प्रतिबंध लगाया था, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हों या राजा वीरभद्र सिंह जी हों, दोनों ने इसके खिलाफ थे, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को लॉटरी का नशा नहीं लगाना चाहते थे, लत नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन आज राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ किया कि सरकार सिंगल लाइन या सिंगल डिजिट लॉटरी शुरू नहीं करेगी। सरकार का दावा है कि व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें अवैध सट्टेबाजी और जुए की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। असम है और केरला है, या बहुत सारे स्टेट्स हैं, पंजाब है, पंजाब शायद 100 करोड़ रुपए कमा रहा है लॉटरी से। तो हमने भी उचित समझा कि हिमाचल प्रदेश में भी जो दोबारा से लॉटरी को शुरू किया जाए और उसके पैरामीटर्स जो हैं वो हमने तय किए हैं। जो वो लॉटरी होती है ना, सिंगल लाइन वाली लॉटरी है जो रोज़ खुलती है, वो नहीं खुलेगी, वो नहीं होगी। इसमें जो लॉटरी होगी कि बम्पर या 3-4 टाइप की लॉटरीज है, इसमें कि पूरा जो नॉर्म्स हैं वो हमने बनाए साथ किया जाएगा। और अभी एक्सपेक्टेड ये है कि जो रेवेन्यू है वो हमने एक्सपेक्ट किया अराउंड अबाउट 10 करोड़ जो है वो सालाना हमको आएगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे और चीज़ें इम्प्रूव होगी तो 100-150 करोड़ तक जो है लॉटरी से हम हिमाचल के निकल। फिलहाल हिमाचल की राजनीति में लॉटरी छोटा टिकट बड़ा विवाद बन चुका है। दिवाली पर इसके शुरू होने की बात की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसा राजनीतिक दांव शुरू हो गया
जिसमें टिकट जनता खरीदेगी या नहीं, ये बात की बात है। सियासी बाजी, दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ सरकार के सामने 100 करोड़ का राजस्व है, दूसरी तरफ भाजपा के सामने युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। फिलहाल हिमाचल में लॉटरी का टिकट बाजार में नहीं आया है, लेकिन सियासत में इसका नंबर जरूर लग चुका है। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।